आज का ये अहम टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम शेल्स को डिस्कस करेंगे, सब शेल्स को डिस्कस करेंगे, सब शेल की एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे और सब शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे और एटम के शेल में हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप आखिर तक देख लें और केयरफुली आप समझें। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल्स ऑफ द शेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के शेल के अंदर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप जानते हैं व्हाट इज शेल। यह आपको बोहर ने भी बताया और रदरफोर्ड ने भी बताया है। शेल कहते हैं शेल्स द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड शेल्स। अब यहाँ पर मैंने बोहर मॉडल बनाया हुआ है। तो देखें, ये पॉजिटिव चार्ज वाला किसी एटम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द जो दायरे हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ्स हैं, उनको कहते हैं शेल्स। एन से डिनोट किया। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4 एंड सो ऑन। शेल अगर एन की वैल्यू 1 हो तो पहला शेल, तो मैं यहां पर लिखता हूं N1। एन की वैल्यू 2 हो तो दूसरा शेल N2, 3 हो तो तीसरा N3 एंड N = 4। ठीक, इन्हीं शेल्स को K भी कहा, L, M, N। ठीक, ये आगे यूज होगा तो आप ये ख्याल रखें N का मतलब क्या है, ये K क्या है, M, L, M, N क्या है, ये आप ख्याल रखें। तो ये जितने भी शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। ये आपको बोहर ने भी बताया, रदरफोर्ड ने भी बताया। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूं नंबर ऑफ शेल्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n या K, L, M, N एंड सो ऑन। शेल क्लियर हो गया। शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता है, उसको उन फिक्स सर्कुलर पाथ को कहते हैं शेल्स। या इन्हीं को या ऑर्बिट्स भी कहा। ठीक, शेल्स क्लियर हो गया। बाद में ये सारा या वैल्यूज के साथ, ये के एलिमेंट के साथ यूज होगा, तो आप ये ख्याल रखें। इसके बाद आता है सब शेल्स। सब शेल्स को जरा समझें। सब शेल्स कहते हैं द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। जहां न्यूक्लियस के गिर्द वो एरिया या वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का चांस ज़्यादा हो, उनको कहते हैं सब शेल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये सब शेल है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, वही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए तो सब शेल यहां पर। इसी तरह तीसरे शेल का एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है तो सब शेल यहीं पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए तो सब शेल यहां पर। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है वही एरिया को, उसी जगह को सब शेल्स कहते हैं। ठीक हो गया। जहां इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का चांस ज्यादा हो
उस जगह को कहते हैं सब शेल्स। अब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, कहीं कहीं पहुंच जाता है, वो चक्कर काट के या कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, तो जहां पहुंच जाए वहीं सब शेल्स है। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए उसी जगह को सब शेल्स कहते हैं। ठीक हो गया, सब शेल क्लियर हो गया। ठीक, अब मैं यहां पर लिखूं एक एटम में होता है शेल्स, शेल्स में होते हैं सब शेल्स, और सब शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एटम में सब शेल्स, सब शेल में एटम में शेल्स, शेल्स में सब शेल्स, सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर यह बात पता चली है कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं काट रहे, बल्कि सब शेल्स चक्कर काट रहे। सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं काट रहे, बल्कि सब शेल चक्कर काट रहे। और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन खुद भी चक्कर काट रहे। तो इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर स्पिन कर रहा है, सब शेल न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काट रहा है। बात क्लियर हो गई। अब सब शेल की तादाद या टाइप्स ऑफ सब शेल्स। टाइप फोर सब शेल्स, इन्हीं को ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। यहां पर क्लास 9 में आप इन्हीं को ऑर्बिटल्स भी कहेंगे, लेकिन आप आगे चल के सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में, सब शेल और ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर आप जो भी कह लें, सब शेल्स 4 किस्म के सब शेल्स हैं। एक को कहते हैं एस, एक को कहते हैं पी, एक को कहते हैं डी, एक को कहते हैं एफ। ये एब्रिविएशंस है। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एफ फंडामेंटल। बात क्लियर हो गई या कोई कंफ्यूजन अभी बाकी है? अब यहां देखें, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स या ऑर्बिटल्स। चले मैं यहां पर लिखता हूं या ऑर्बिटल्स। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इन्हीं की बेस पर किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताया जाता है। इन्हीं की बेस पर किसी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एनर्जीज ऑफ सब शेल्स या ऑर्बिटल्स। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सब शेल्स। सब शेल की साइज पे सब शेल की एनर्जीज डिपेंड करती है। इसकी एनर्जी सबसे कम, इसलिए इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी की एनर्जी उससे ज्यादा, पी की एनर्जी उससे ज्यादा, उसके पास उससे ज्यादा। डी की एनर्जी उससे ज्यादा, तो डी के पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा। अरेंज द सब शेल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी। सब शेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ अरेंज कर लो, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ अरेंज कर लो। तो एस, पी, डी, एफ।
एफ की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद डी, उसके बाद पी, उसके बाद एस। तो ये इंक्रीज इन ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी सब शेल्स की, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ सब शेल्स। अगर मैं यूं लिखूं एफ डी पी एस, तो ऑर्डर कुछ यूं बन जाएगा। तो ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। ऊपर वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम वाला सबसे पहला, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा वाला सबसे पहला। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़िए। अब एक टेबल बना लेते हैं, उससे आपको किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद का पता चलेगा। नेम ऑफ शेल, नेम ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है अभी पता चलता है। अब N1 फर्स्ट शेल को के भी कहा या फर्स्ट शेल। पहला शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, इसलिए सब शेल एस। एस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। ठीक। पहला शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए पहला शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से सेकंड या एल या N2 या एल या सेकंड शेल में एस और पी दोनों होते हैं, तो एस पी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल में एस और पी दोनों होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को जमा कर लो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। ठीक। N3 या M या थर्ड शेल में S P D, ये तीनों होते हैं। S P D, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से पता चला। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से पता चला। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से पता चला। इन सब को जमा कर लो तो ये बनते हैं 18। ठीक। तो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे शेल में कौन कौन से सबशेल्स होते हैं? SPD। ठीक। इसके बाद N4 या N या फोर्थ शेल में, चौथे शेल में S P D F चारों होते हैं। S P D F। ठीक। तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, तो ये टोटल हो जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन्स। सारे सब शेल के इलेक्ट्रॉनों को जमा कर लो, तीसरे चौथे शेल के
सारे सब शेल के इलेक्ट्रॉनों को जमा कर लो तो ये आता है 32। तो चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर एक फार्मूला लिखता हूं 2n²। इस फार्मूले से n का मतलब आप जानते हैं नंबर ऑफ शेल्स। n1 का मतलब पहला शेल, n2 का मतलब दूसरा शेल, n3, 4, 5, 6 और उसी तरह से शेल की तादाद बढ़ती चली जाएगी। n की जगह पे हम 1 रखते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहां से पता चल रहा है। इसी तरह से 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह चौथे शेल को हम यहां लिखते हैं। चौथे शेल n इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32। ठीक, तो चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह n की जगह पे 5 रखो, n की जगह पे 6 रखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल आता चला जाएगा। ठीक, अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तीसरे शेल में 8 आते हैं। 8 नहीं, 18 ही आते हैं। दूसरे में 8, तीसरे में 18 भी आते हैं। ज्यादा एटॉमिक नंबर के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा लो तो ये आपको 18 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। आज का लेक्चर यहीं पे रोक लेते हैं। अगले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कंसेप्ट के साथ और उसकी कुछ ट्रिक्स हैं वो भी आपको बता देते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।